आपने एक इल्जाम लगाया कि भाई हम आपको बोलने नहीं देते। हमने पाकिस्तान से 3-3 जर्नलिस्ट बिठाए, अपने देश से 2 ही मेहमान बिठाए हैं, तो ज्यादा एयर टाइम आपको ही जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है। 30 सेकंड वो बोले हैं, आपने फिर उनको टोक दिया। देखिए विवेक जी, आर्गुमेंट देना। आपका मसला ये है कि आपके जो एनालिस्ट हैं वो पूरा तकरीर करते हैं और आप हाथ बांध के बैठे होते हैं, जैसे वो आपको कोई कविता सुना रहे हैं। आप तो कविता सुन रहे होते हैं। मैं आपकी कविता भी सुन रहा हूं। और बेतुकी आप क्या कह रहे हैं कि आरएसएस वगैरह, आप कविता सुन भाई, इनको अपने सिर पे बैठा तालिबान नहीं दिख रहा, घर के अंदर का टीटीपी नहीं दिख रहा, इनको बस आरएसएस और मोदी दिख रहा है। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी की बात बता रहे हैं, तो उस समय क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी गए तो बुखारी साहब, कतील शिफाई एक शायर हैं, 2 लाइन कहते हैं वो, हालात से खौफ खा रहा हूं, शीशे के महल बना रहा हूं। तो ये ना करें आप। अच्छा विवेक, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। हाँ जी, मैं जल्दी से, क्योंकि आपके पास भी वेट करेंगे काफी देर से। बिल्कुल नहीं, जल्दी से क्यों? सुने, आप समझें कि मैं आपके इंडियन पैनलिस्ट में से कोई एक हूं, जितनी जल्दी वो करते हैं मैं भी उतनी जल्दी कर लूंगा। अच्छा, एक देश है उसकी जी आप पहले बोले बुखारी साहब। बुखारी साहब को पहले फाइबर ऑप्टिक पहुंचाएं, उनके पास पहले नेटवर्क पहुंचे, फिर हम उनसे राब्ता करें। उनकी बात ही नहीं आ पा रही है। जाफरी साहब, आप बात पूरी कीजिए। बुखारी साहब, आपका एक बार नेटवर्क चेक करा रहा हूं, आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। जाफरी साहब प्लीज कंटिन्यू। उसके बाद आजू काज़मी आपके पास और सिवात सर आपके पास आ रहा हूं। एक देश है जिसके अपने 11 स्टेट्स के अंदर इंसर्जेंसी चल रही है, उससे उसकी सेना लड़ रही है, अपने ही लोगों को मार रही है। उसी देश की जब अपने ऊपर के हमसाए चीन के साथ जंग होती है लद्दाख पर, तो वो वहां मार खाता है, वहां पर 24 लोग उसके शहीद होते हैं। फिर वो पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो वहां से जो है उसका अपने जहाज गिरते हैं, उसके पायलट पकड़े जाते हैं। फिर वो श्रीलंका के अंदर इंसर्जेंसी करने की कोशिश करता है, वहां पर बुरी तरह से पिटता है। फिर उसकी इतनी ज्यादा मेहनत बांग्लादेश के अंदर, वो तमाम की तमाम बेड़ा गर्क हो जाता है और हालात खराब हो जाते हैं। अब अगर यहां पर सिचुएशन आ गई है तो भारत का मुस्तकबिल क्या बनेगा? भारत की अगर इंटरनेशनल सिचुएशन में देखें तो वो पूरी दुनिया कहती है, कनाडा में देख लें क्या हुआ, कैनेडियंस क्या कहते हैं, वो आप पे सैंक्शन लगा रहे हैं, अमेरिका आप पे सैंक्शंस लगा रहा है कि आप दूसरे मुल्कों के मामलात में घुस कर। तो अगर मैंने एक नेगेटिव डिबेट, मुझे टोकिएगा नहीं, अगर मैंने एक भारत के मुस्तकबिल की बात की सर आपने, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आप। आपने भारत के मुस्तकबिल की बात की। हमारे यहाँ एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा। टाटा का मार्केट कैप पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा हूं सर। ये हमारी मुस्तकबिल है और ये हमारा, और ये हमारी लाइन है, हरकतों की वजह से ये हमारी लाइन है सर। हमारी एक कंपनी का मार्केट कैप आपकी जीडीपी से ज्यादा है सर। आप मुस्तकबिल अंदाजा लगा लीजिए सर। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी हरकतें, जो आपकी ख्वाहिशें हैं ना, जो नाजायज, वो बच्चे को चांद देने की ख्वाहिश हुआ करती है कि आपका दिल करता है कि आप अमेरिका की तरह हरकतें करें। सर हम चांद पे चले गए, हम चांद पे जा चुके हैं सर। पर हमला किया, आप अभी सोच ही रहे होंगे। आपने चीन पे हमला किया, आपको चीन से मार पड़ी। आपने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की, आपको वहां से मार पड़ी। आपने श्रीलंका में छेड़छाड़ की, आपको वहां से मार पड़ी। मैं आपको मुस्तकबिल बता तो रहा हूं। यूरोप के अंदर से हम मंगल विजिट कर चुके हैं, बिल्कुल छोड़े, हम मून विजिट कर चुके हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं, मुस्तकबिल की बात की आपने, और आप तालिबान विजिट कर रहे हैं। बस ये थोड़ा सा फर्क है सर। अगर मैं इस नियत से, और आप ऊपर से तालिबान की बात पे मैं बात कर देता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हरकत है कि आप पहले किसी मुल्क के अंदर इंसर्जेंसी को फंड करें, वहां पर वो इंसर्जेंसी खड़ी करें, उन लोगों को फंड करने के बाद पाकिस्तान उसके ऊपर सबूत दे, और वो सबूत देने के, और जब वो इंसर्जेंसी को मसला खड़ा करे तो आप कहें देखें ये मसला खड़ा हो गया। ये तो हिपोक्रेसी की लिविंग डेफिनेशन है। कोई हिपोक्रेसी नहीं है। और मैं ये सारी बातें नहीं करना चाह रहा था। आप करें, आप करें, आपको हमें पता तो चले पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट क्या सोच रहे हैं, उनको क्या पढ़ाया सिखाया सुनाया जा रहा है। मैं नहीं सोच रहा, पूरी दुनिया सोच रही है। अगर आप चाहेंगे तो आप सिर्फ दुनिया आपकी सोच से बहुत बड़ी है सर जाफरी साहब। नहीं, आपकी जो मसला ये है कि आपको एज अ मॉडरेटर मुझे काउंटर नहीं करना चाहिए, आपके पैनलिस्ट को काउंटर करना चाहिए। राइट नाउ आई एम आर्ग्यूइंग विद 4 पीपल। नहीं, आप 4 लोगों से कहां आर्ग्यू कर रहे हैं? आई शुड गेट, आपको अभी सिर्फ 4 लोगों से कर रहा हूं ना, टीटीपी और तालिबान से आर्ग्यू कर रहे हैं। नहीं, अब पॉइंट ये है, पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक हियर वाज कि अगर मैं इस तरह की बातें करूंगा कि इंडिया को बैड माउथ, या इंडिया की जो सिचुएशन है उसको उभारूंगा, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। अगर यहां पर बैठ के कोई पर्सनल अटैक, जिस तरह आपके गेस्ट, मैंने तो बहुत
सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्या पाकिस्तान वॉर अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि तालिबान बगैर जंग के रुकेगा नहीं। सिंपल सी बात है। आपने ये तो आपके इसमें आप ऑफेंड हो रहे हैं, इसमें आप भारत का मुस्तकबिल बता रहे हैं। जिसको शक है कि पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, वो अपनी ख्वाहिश पूरी करके देख ले। आपने भी करके देख ली। नहीं, हमें तो मिल गया। सर हमें आपसे ना व्यापार करना, ना जंग लड़नी है। हमारा आपका कोई रिलेशन ही नहीं है। कारगिल में जब मार पड़ी, कारगिल में किसको मार पड़ी दुनिया जानती है। भाई अमेरिका भागे भागे अब्बू के पास अमेरिका चले गए। सर कारगिल में किसको मार पड़ी ये दुनिया जानती है। क्या ये अभी हम आपके लिए कुछ बोलते हैं, आप भागे भागे अपने अब्बू चाइना के पास जाते हैं। इस तरह से डिबेट करेंगे तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जाफरी साहब, आरजू काज़मी के पास जा रहा हूं। जिसे शक है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, शक है ना सर तालिबान को? मार तो रहा है सर, आप दीजिए जवाब जाके। है तालिबान को शक आपकी आर्मी पर? वो बाहर भी मार रहा है और अंदर भी मार रहा है टीटीपी से। आपकी राय में उनको जवाब मिल गया। आरजू काज़मी के पास उनको बहुत करारा जवाब मिल गया है। ठीक है, देखते हैं। अभी वो जंग की बात कर रहे हैं, अभी देखते हैं वो रुक जाते हैं या फिर अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लड़ाई तो अभी रुकी नहीं है, लड़ाई चल रही है। आरजू काज़मी के पास जा रहा हूं। आरजू काज़मी जी, मुस्तकबिल की उन्होंने बात की कि भाई इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। तो मेरे पीसीआर से भाई कमांड आई कि भाई एक मुल्क है जिसके झंडे पर चांद है, एक मुल्क है जिसके चांद पर झंडा है। तो ये एक डिफरेंस उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सोचा चलो इसको जिक्र में बोल दूंगा। लेकिन चलिए, तो खैर कहने की बात है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हालात इतने बुरे हुए कैसे? तालिबान के साथ, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया, जिस तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, जहां अमेरिका के निकलने के बाद पाकिस्तान को यह लग रहा था कि तालिबान हमारा साथी होगा और अफगानिस्तान में अब हमारी चलेगी। देखिए, जाहिर है कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा साथ दिया था। वहाँ पर गए थे हमारे कई लोग और वहाँ पे कावा शावा भी पी रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हुआ ये कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उनको तालिबान भी कुछ ना कुछ यूज़ करते होंगे, तो उनको पता लग गया कि किस तरीके से, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जिसपे डेफिनेटली बुखारी साहब को बहुत बुरा लगेगा कि हमने डॉलर पकड़े और उसके बाद हमने स्पेस दी कि यहाँ से ड्रोन ले जाएं। तो ये सब होता रहा। और अब तो तालिबान का ये भी कहना है कि जी हमने अपने मिसाइल्स के नाम जो हैं वो उनके लोगों के नाम पर क्यों रखें। वो ये एतराज़ भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन मिसाइल्स के नाम आप बदल लीजिए। तो मिसाइल्स के नाम कैसे बदल दें? जाहिर है कि हमने तो जो अपने लोगों को पढ़ाया है, जो हिस्ट्री की बुक्स में गलत हीरोज बताए गए हैं, उन्हीं के नाम हम रखेंगे ना मिसाइल्स के। सही हीरोज के नाम अगर हमने पढ़ाए होते और वो हम मिसाइल्स के नाम रख देते तो वो तो फिर एक बिल्कुल ही नया इशू खड़ा हो गया होता। लेकिन इस वक्त तालिबान जो हैं वो, या कह लीजिए अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से खुश नहीं हैं और बार बार जिस तरीके से अटैक्स चल रहे हैं, नुकसान हो रहा है हम लोगों का, वो सभी देख रहे हैं और किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अगर वहां से उन्होंने ये तक कहा है तालिबान ने कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धौंस हम पे ना जमाए, हम यहाँ से चलते फिरते मिसाइल्स हैं हमारे पास, अगर 4-5 कहेंगे तो भिजवा देंगे। ये भी उनका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रही। तो बात सारी है कि बात बहुत बिगड़ चुकी है और जब शुरू में ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था उस वक्त अगर किसी तरीके से संभालने की कोशिश की गई होती या कोई सही पॉलिसी रखी गई होती तो शायद बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन उस वक्त सभी लोगों की जो इंटरेस्ट था या जो जिस तरफ वो देख रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और इमरान खान को सजा देनी है, इमरान खान को जेल में डालना है। मैं कोई हमेशा कहती हूँ इमरान खान की ना तो फैन हूँ ना सपोर्टर हूँ, मैंने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया इमरान खान पे, लेकिन उस वक्त सिक्योरिटी को छोड़कर और वो हटकर वहां से और सारी कुछ ये किया गया कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेती रही वो लोग जिनको सिक्योरिटी देखना जिनका काम है। तो फिर यही होना था जो हो रहा है और अब संभाला नहीं जा रहा, ये सभी को दिखाई दे रहा है, वरना अभी तक कोई ना कोई हल निकल आया होता। हम एक अटैक करते हैं वो आगे से 2 अटैक कर देते। उनको आपको मालूम ही है अमेरिका वहां पे कितने हथियार और क्या कुछ छोड़ कर गया है जो वो वापस मांग रहे हैं और अफगानिस्तान के लोग वापस देने से इनकार कर रहे हैं। बाकी अगर उनकी हमारी जबान एक हो, मजहब एक हो या बॉर्डर मिलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कुछ लोग तो ये भी कयास लगा रहे कि भाई अमेरिका भी तालिबान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो एक सेंट का हिसाब किताब रखते हैं, एक डॉलर का हिसाब किताब रखते हैं, वो यूक्रेन का यूक्रेन को फंड करना बंद करवा दें। वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में आकर डॉलर खर्च करेंगे इस जंग के लिए, ये तो जीरो पॉसिबिलिटी वाली बात है। सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद कर्नल शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं, बुखारी साहब आपके पास आ रहा हूं। सिवाज सर। देखो
सच्चाई देखो, बात जाफरी साहब जो कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बारे में, आपने देखा था कि 1971 में क्या हालात हुए थे। पाकिस्तान के दो हिस्से हुए थे, 93,000 जो हैं प्रिजनर ऑफ वार भारत ने लिए थे। और आप कारगिल लड़ाई की बात करते हैं, कारगिल लड़ाई में क्या हुआ था मालूम है कि पाकिस्तान ने अपने सोल्जरों की जो डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। कोई ऐसा देश हो सकता है जो अपने शहीद जवानों की बॉडी लेने से मना कर दे? आप जाफरी साहब थोड़ा सा सोचना इस बात को कि क्या पाकिस्तान इतना गिर सकता है कि, और भारत का देखें, भारत ने उनको प्रॉपर राइट्स के तहत उनका अंतिम संस्कार यहां पर किया। देखो सच्चाई क्या है कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, अगर पाकिस्तान और तालिबान का पूरा युद्ध होता है, लड़ाई जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी हो सकते हैं। सिविल वार की तरफ चला जाएगा पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। ये पाकिस्तान को अपना इंटरनल देखना है। जब आप भारत पे उठाते हो, आपको देखना चाहिए भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कुछ एक चंद साल में 3rd लार्जेस्ट होने वाली है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। भारत में पाकिस्तान के आपस के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं करते। वो कहते हैं कंपैरिजन तो इक्वल के बीच में किया जाता है। आप बहुत पीछे रह गए। मैं ये नहीं कहता, आप पहले भी पीछे थे। 60 तक आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही थी, आज की तारीख में आपकी इकोनॉमी डिगमगा गई है। ठीक है, जल्दी से 80 से 20 बिलियन डॉलर का कर्जा है, टूटने के कगार पे हो, आतंकवाद बनता ठीक है सर, मैं जाफरी रिएक्शन देना चाह रहा हूं। कर्नल शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूं। जाफरी साहब जल्दी से। सर, बड़ी सादी सी बात है कि पाकिस्तान और भारत की जंग जो है, पहले तो मुझे इसके बारे में बात करने का शौक ही नहीं है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो।